हाय गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त सी आकाश एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू एकाग्रता सीए यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी सितंबर 25 अटेम्प्ट के स्टूडेंट्स के लिए, जनवरी 26 एंड मई 26 अटेम्प्ट के स्टूडेंट्स के लिए। आज की वीडियो में हम लोग अंडरस्टैंड करने वाले हैं इंस्टीट्यूट का माइंडसेट, इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन बैंक, जहां से इंस्टीट्यूट अपने क्वेश्चंस उठाता है। एज अ स्टूडेंट हु वांट्स टू क्लियर द ऑडिट पेपर इन द वेरी फर्स्ट गो, हाउ वी शुड बी अहेड ऑफ द इंस्टीट्यूट, ये सारी बातें हम लोग आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंने क्या किया है, हमारा जो मई 2025 का डिस्क्रिप्टिव पेपर था, मैंने जितने भी इंस्टीट्यूट के एरियाज हैं, भले वो आरटीपी हो, मॉक टेस्ट पेपर हो, पास्ट ईयर पेपर हो, न्यूली रिलीज्ड मॉडल टेस्ट पेपर हो, सारे एरियाज को मैंने आइडेंटिफाई किया। हमारे मई 25 का जो पेपर है उसको मैंने मैप किया है कि कौन सा क्वेश्चन कौन से सोर्स से आया है। सर, ये एक्सरसाइज करने का लॉजिक क्या है? इस एक्सरसाइज को बहुत टाइम लगा, ठीक है, अराउंड 5 से 6 घंटे गए मेरे इस एक्सरसाइज को करने के लिए। लेकिन आई बिलीव इफ यू हैव टू मूव अहेड, वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट हैज ऑलरेडी हैपेंड। आज मई 25 में जो हुआ, इट विल डेफिनेटली, वो जो एक्सपीरियंस है वो हमें सितंबर 25 के लिए और इक्विप करेगा, आपको आपकी प्रिपरेशन में और मुझे आपके लिए एग्जैक्टली पिन पॉइंटेड क्वेश्चंस बनाने के लिए। ठीक है दोस्तों, ये देख लीजिए केयरफुली। क्वेश्चन नंबर 1A जो है, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। पहला सवाल जो था, इंस्टीट्यूट ने ये उठाया कहां से था? इट वॉज फ्रॉम द स्टडी मटेरियल। मैंने आपको पेज नंबर भी रेफरेंस दे दिया है, ठीक है। एंड क्या सर ये आपके बुक में कवर्ड था? दोस्तों, सारे क्वेश्चन अपने कॉन्सेप्चुअल क्यूएनए हैंडबुक में कवर्ड थे। वेयर एग्जैक्टली इज दिस बुक? लेट मी जस्ट शो इट टू यू। दोस्तों, ये जो बुक है कॉन्सेप्चुअल क्यूएनए हैंडबुक, ये बुक आपको मिलती है, दिस इज द बुक दैट यू गेट, this is the book that you get when you basically purchase our recorded classes or the live classes। जैसे अभी जुलाई 14 को हमारी नई बैच स्टार्ट हो रही है, तभी भी आपको यही बुक मिलने वाली है। एंड ऑफ कोर्स यू विल गेट मच मोर थिंग्स अलोंग विद दिस आल्सो, कि जहां पे बेसिकली जिसके अंदर आपको सारा का सारा स्टडी मैट कवर होके मिलता है इन अ क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट। तो मल्टीपल बुक्स कवर करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। नाउ, मैंने जानबूझ के हर आंसर का सोर्स दिया है कि जो क्वेश्चन आया वो क्वेश्चन हमारे बुक में कहां पे कवर्ड था, ठीक है। अच्छा, और एक पॉइंट, ये लुक एट दिस। सर, ये डॉक्यूमेंट हमें मिलेगा कहां पे? वेयर एग्जैक्टली कैन वी फाइंड दिस डॉक्यूमेंट? बच्चों, ये डॉक्यूमेंट आपको मिलने वाला है मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। मैंने टेलीग्राम चैनल की लिंक इसी डॉक्यूमेंट में आपको प्रोवाइड करा दी है, और बेसिकली आप चाहो तो इस टेलीग्राम चैनल पे जाके इस डॉक्यूमेंट को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। चैनल का नाम है ऑडिट विद आकाश पी। यहां पे आप स्कैन करके भी इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, सो दैट यू कैन एक्सेस दिस डॉक्यूमेंट, ठीक है। नाउ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, टाइप ऑफ कंट्रोल। इसके अंदर इंस्टीट्यूट ने सिंपली एक टेबल डाला था, और एक टेबल डाल के इंस्टीट्यूट ने बोला था कि ये जो हम जो कंट्रोल बता रहे हैं कौन से टाइप का कंट्रोल है। इज इट अ जनरल आईटी कंट्रोल? इज इट अ ऑटोमेटेड कंट्रोल? इज इट अ आईटी डिपेंडेंट मैनुअल कंट्रोल? एंड आप लोग विश्वास नहीं करोगे, सिमिलर क्वेश्चन, मतलब सिर्फ उन्होंने जो कंट्रोल्स पूछे थे ना वो कंट्रोल बदल दिए थे, लेकिन टेबल सेम, सब कुछ सेम, ठीक है। उन्होंने ऑलरेडी पूछा था बच्चों मॉडल टेस्ट पेपर 1 के अंदर। मॉडल टेस्ट पेपर 1 का क्वेश्चन नंबर 6C इज द सेम क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। आई जस्ट शो इट टू यू ऑल्सो, आपको दिखा भी देता हूं, ये देख लीजिए। आई थिंक सो दिस इज द मॉडल टेस्ट पेपर 1 इटसेल्फ। ये देख लीजिए बच्चों, हमें जाना है मॉडल टेस्ट पेपर 1 में। वी हैव टू गो टू क्वेश्चन नंबर 6C, बराबर ना, तो कि आखिर में होगा वो। ये देख लीजिए, लुक एट दिस। जिन बच्चों ने मई 25 के एग्जाम दिए उनके लिए डेफिनेटली दिस गोइंग टू बी अ रिफ्रेशर, क्योंकि यार ऐसा ही सेम टू सेम हुबहू क्वेश्चन मार्क, हुबहू ऐसा ही टेबल। इंस्टीट्यूट ने सिर्फ क्या किया था, ये जो उन्होंने जो कंट्रोल यहां पे पूछे थे, कंट्रोल्स उन्होंने चेंज कर दिए थे, बस इनके नाम चेंज कर दिए, लेकिन पूरा क्वेश्चन सेम है,
पूरा टेबल सेम है, एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली सेम फ्रॉम द मॉडल टेस्ट पेपर 1। क्वेश्चन नंबर 6C यहां पे जो पूछा था, ये तो इनफैक्ट यहां पे अगर देख सकते हो, दिस वाज आस्क्ड फॉर 3 मार्क्स, ये 3 मार्क का पूछा था बच्चों। और हमारे पेपर में वही क्वेश्चन आया था बच्चों पूरे 5 मार्क के लिए। मतलब मॉडल टेस्ट पेपर का 3 मार्क आपको 5 मार्क दिला के जाता, ठीक है। एंड इनफैक्ट इट केम इन कंपलसरी, हाँ बॉस, कंपलसरी। नेक्स्ट देख लीजिए बच्चों, कंप्लीशन मेमोरेंडम एंड फाइनल ऑडिट फाइल। ये क्वेश्चंस तो अपने सुपर 75 में भी कवर थे। ये क्वेश्चन बच्चों मॉडल टेस्ट पेपर 8 में भी था। मॉडल टेस्ट पेपर 8 में क्वेश्चन नंबर 1D का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स कौन से और उनका पर्पस क्या है। तो बच्चों ये क्वेश्चन स्टडी मैट में था पेज नंबर 1.28 के ऊपर। मैंने इसका रेफरेंस अपने बुक के अंदर, इट इज पेज नंबर 19 के ऊपर है, क्वेश्चन नंबर 22। जो पेड बैच के स्टूडेंट्स हैं जिनको बुक हायर पे मिली है उनके पास, या फिर जिसने बुक अलग से परचेस की है, आपको उसके बारे में देख सकते हो बुक के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों, इंस्टीट्यूट ने पूछा था व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग इवेंट्स, जो बेसिकली डाउट क्रिएट करते हैं ऑडिटर के दिमाग में विद रिस्पेक्ट टू गोइंग कंसर्न। ऐसा सिमिलर क्वेश्चन मॉडल टेस्ट पेपर 1 में था, क्वेश्चन नंबर 2 है। सिर्फ द डिफरेंस बीइंग दैट वहां पे उधर पूछा था फाइनेंशियल इवेंट्स, अपने में पेपर में आ गया था ऑपरेटिंग इवेंट्स, ठीक है। तो मॉडल टेस्ट पेपर में फाइनेंशियल पूछा था, यहां पे ऑपरेटिंग पूछा था। लेकिन इससे हमें सीखने लायक क्या बात पता चलती है कि वैसे जो टाइप के क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने उधर भी यही किया था, याद है ना बच्चों। ये देखो यहां पे भी इंस्टीट्यूट ने वही किया था, टाइप ऑफ क्वेश्चन सेम था, बट आपको टेस्ट किया जा रहा था किसी और क्वेश्चन पर, बराबर ना। वहां पे कंट्रोल्स अलग थे। यहां पे भी टाइप ऑफ क्वेश्चन सेम है, लेकिन आपको टेस्ट किया जा रहा है। टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या है कि भाई इवेंट्स बताओ, लेकिन मॉडल टेस्ट पेपर में पूछा था कौन सा, फाइनेंशियल। यहां पे आपको पेपर में पूछ लिया ऑपरेटिंग, ठीक है। फिर बच्चों कारो का क्लॉज नंबर 20 एक पास्ट एग्जाम क्वेश्चन पेपर में भी आ चुका है। कारो क्लॉज नंबर 20 ये हमेशा इंपॉर्टेंट वाले क्लॉज में से एक रहता है। इट वाज ऑलरेडी आस्क्ड, ठीक है। अपने बुक में पेज नंबर 86 के ऊपर है ये, ठीक है। फिर बच्चों सेल्स के ऑडिट प्रोसीजर्स विद रिस्पेक्ट टू मेजरमेंट, ये स्टडी मैट का क्वेश्चन है बच्चों, अपने चार्ट बुक में कवर्ड है, ठीक है। फिर की ऑडिट मैटर्स को डिटरमाइन कैसे करना है, ये लो गावलो वापस मॉडल टेस्ट पेपर 8 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4D इंस्टीट्यूट ने आपको पूछ लिया, ठीक है। उसके बाद बच्चों एसेट 210 मॉक टेस्ट पेपर नवंबर 22 का क्वेश्चन है बच्चों, ये प्री कंडीशंस वाला, ठीक है। एंड ये वाला क्वेश्चन अपने बुक में क्वेश्चन नंबर 15 है, आप पेज नंबर 33 पे और कवर्ड है, प्री कंडीशन वाला। फिर बच्चों एक्सटर्नल कंफर्मेशन अगेन मॉडल टेस्ट पेपर। एंगेजमेंट पार्टनर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगेन मॉडल टेस्ट पेपर 1, मॉडल टेस्ट पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 6D। ये देख लो भाई लोग, ये देख लो, ये देखो क्वेश्चन नंबर 6D, ये सेम क्वेश्चन वापस यहाँ पे 3 मार्क का था। इंस्टीट्यूट ने कितने मार्क का पूछा बच्चों, अगेन इंस्टीट्यूट ने इसको 5 मार्क का पूछ लिया है। मतलब इनफैक्ट आप लोग विश्वास नहीं करोगे यार, आप लोग विश्वास नहीं करोगे, इंस्टीट्यूट का जो मॉडल टेस्ट पेपर 1 है ना, उसका जो क्वेश्चन नंबर 6 था, क्वेश्चन नंबर 6 में से ये देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 में से कौन से क्वेश्चन आए थे पता है, ये देख लो। एक तो सिनेमा स्क्रीन मल्टीप्लेक्स, तो सिनेमा वाला क्वेश्चन भी आ गया था, तो ये क्वेश्चन नंबर C ये वाला क्वेश्चन आ गया था। दिस वाज द क्वेश्चन व्हिच वाज आस्क्ड इन द पेपर में 25 में। ये 6C भी एग्जाम में आ चुका था एंड 6D भी एग्जाम। मतलब इमेजिन करो मॉडल टेस्ट पेपर 1 के अंदर के एक क्वेश्चन के 3 क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने हुबहू छाप दिए थे पेपर में, ठीक है। ये लो भाई, फिर डेटर्स का टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स का क्वेश्चन था बच्चों। फिर एडवांटेज ऑफ जॉइंट ऑडिट, ये आरटीपी के अंदर था, मॉक टेस्ट पेपर के अंदर था, ठीक है। फिर उसके बाद रिटन रिप्रेजेंटेशन स्टडीमेंट का क्वेश्चन है। ड्राइंग पावर की कैलकुलेशन है, तो कितनी बार इंस्टीट्यूट ने मॉडल टेस्ट पेपर के 2 पेपर्स के केस स्टडी में, केस सिनेरियो में ड्राइंग पावर कैलकुलेशन पूछी थी, वही क्वेश्चन उन्होंने डिस्क्रिप्टिव में पूछ लिया, ठीक है। ये देख लो भाई लोग, ठीक है। 5 मैटर्स फॉर फिजिकल इन्वेंट्री, मतलब फिजिकल इन्वेंट्री के काउंटिंग के लिए जाने वाले तो कौन से मैटर्स आपको मद्देनजर रखने हैं, ठीक है। ये लो मॉडल टेस्ट पेपर, मॉडल टेस्ट पेपर, मॉडल टेस्ट पेपर, मॉडल टेस्ट पेपर, ठीक है। मतलब इससे हमें क्या पता चलता है, ठीक है दोस्तों, इससे हमें क्या, सारे क्वेश्चन तो अपने बुक में कवर्ड ही थे, लेकिन इससे हमें पता क्या चल रहा है कि जब भी हमारी सबसे बड़ी लर्निंग क्या है, जब भी इंस्टीट्यूट आपके अटेम्प्ट के लिए कोई एक नया मटेरियल रिलीज करता है, ठीक है, डेफिनेटली उस मटेरियल को आपको करके जाना चाहिए। इमेजिन कीजिए ना, जिस बच्चे ने अगर वो मॉडल टेस्ट में 1 भी अच्छे से किया होता 1, ठीक है, तो उसको कितने मार्क मिलते, ये देख लो भाई, उस बच्चे को मिलता है, ये मैं ग्रीन में मार्क कर लेता हूं, ये देख लीजिए, ये देखो बच्चों, मॉडल टेस्ट पेपर 1 मैं ग्रीन में मार्क कर रहा हूं। फिर उसके बाद मॉडल टेस्ट पेपर 1, वापस यहां पे मॉडल टेस्ट पेपर 1, वापस यहां पे मॉडल टेस्ट पेपर 1, मॉडल टेस्ट पेपर 1, मॉडल टेस्ट पेपर 1, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन, 15 आपको अटेम्प्ट करने, 6 क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने मॉडल टेस्ट 1 से उठा लिए, ठीक है। मतलब
अगर इमेजिन कीजिए एक बच्चा वो मॉडल टेस्ट में 1 भी करके आता तो फिर भी उसको कितने मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। मिनिमम आप पकड़ लीजिए यहाँ पे यार 20-25 मार्क का कंटेंट तो उन्होंने उसी पेपर से पूछ लिया है, ठीक है। तो सर अभी हम लोग क्या करें, क्या हमें अभी तो मॉडल टेस्ट पेपर इतना आ गया वापस नहीं आएगा क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है, सारे के सारे मॉडल टेस्ट पेपर आज भी रेलेवेंट है, ठीक है। आपको सारे के सारे मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व करने हैं, ठीक है। भले आप राइटिंग वाइज सॉल्व ना करो, आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से करने हैं, ठीक है। सर मैंने आप लोगों के लिए सारे के सारे 8 के 8 मॉडल टेस्ट पेपर आपको इस चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। आप सिंपली मॉडल टेस्ट पेपर 1 डालो, मॉडल टेस्ट पेपर 2 डालो, 3 डालो, आपको सारे मॉडल टेस्ट पेपर की सॉल्विंग मिल जाएगी, ठीक है। तो वो आपको ऑलरेडी बच्चों इस चैनल के ऊपर मिल जाएगा। अच्छा, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, सितंबर 25 की लेटेस्ट आरटीबी भी मैंने सॉल्व करा दी है, उसका वीडियो भी इस चैनल के ऊपर है, वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इससे हमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सीख मिलती है बच्चों, कि जहां पे बेसिकली अगर आपके पास जो बुक है, अगर उस बुक के ऊपर आप भरोसा करते हो, फैकल्टी के ऊपर भरोसा करते हो, अगर बच्चों आपके पास अगर मैं जो सारी चीजें मैं YouTube के ऊपर रिवीजन करवा रहा हूं, वो सारे रिवीजन का आप अगर अपने आके से वो वीडियो अटेंड भी किए होते तो फिर भी आज आप ये सॉल्व कर पाते, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, सितंबर वालों को इस सबसे बहुत ज्यादा सीखना है, ठीक है। ऑन अ सेपरेट नोट, डू नॉट फॉरगेट, हाँ बच्चों, do not forget that our CA इंटर बैच is starting on the 14th of July, ठीक है। अगर 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 आपको भी ऐसे ही मार्क्स स्कोर करने हैं जो हमारे पुराने स्टूडेंट ने स्कोर किए हैं, रैंक स्कोर करने हैं जो पुराने स्टूडेंट ने स्कोर किए हैं, देन इन दैट केस यू शुड डेफिनेटली ज्वाइन द बैच, ठीक है दोस्तों। इस बैच के अंदर आपको सारी चीजें मिलने वाली है, हार्ड कॉपी ऑफ द बुक्स घर पे मिलेगी, 10% डिस्काउंट अभी चल रहा है, यू विल गेट लाइव मेंटरशिप, लाइव डाउट सॉल्विंग, ठीक है, एंड सुपर्ब सपोर्ट, ठीक है। तो देयरफॉर प्लीज एंश्योर कीजिएगा टू चेक आउट दिस, ठीक है। ऐसे जो सोर्स ऑफ May 25 था जिसमें हमने सारा कवर किया था बच्चों अपनी बुक से, सिमिलरली आपका पेपर भी पूरा अपनी बुक से कवर होगा, उतनी मेरी गारंटी है, ठीक है बच्चों। On that note, thank you so much guys for joining. I hope you enjoyed this video. I will see you in the next one. Bye bye. Take care.